नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर क्लासेस मुस्कुरा में। आज हम यूपी बोर्ड कक्षा 11वीं के एक पोएम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है टू इंडिया माय नेटिव लैंड। भारत मेरी जन्मभूमि है। भारत के प्रति जो मेरी जन्मभूमि है, ये हेनरी एल डेरोजियो की लिखी हुई पोएम है। इस पोएम के माध्यम से कवि हमें बताना चाहता है कि जिस समय भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था, उस समय किस तरह से हमारे देश की गौरवपूर्ण छवि को ठेस पहुंची। आइए शुरू करते हैं। टू इंडिया माय नेटिव लैंड। कह रहा है, माय कंट्री मेरे देश इन द डे ऑफ ग्लोरी पास्ट। गौरवपूर्ण अतीत के दिनों में, मेरे देश गौरवपूर्ण अतीत के दिनों में A beauteous halo circled round the bro। ब्यूटिशियस माने सुंदर, हालो मतलब आभा मंडल, सर्कल मतलब चारों ओर, दी माने तुम्हारी, योर, ब्रो माने माथा। अर्थात गौरवपूर्ण अतीत के दिनों में तुम्हारे मस्तिष्क में या तुम्हारे माथे पर एक सुंदर आभा मंडल प्रतीत होती थी। एंड और वर्शिप्ड एज अ डेटी दाउ बास्ट। और तुम्हें, डेटी माने देवताओं की तरह, वास्ट मतलब वाज, वर्शिप माने पूजा जाता था। और तुम्हें एक देवताओं की भांति या देवी की भांति पूजा जाता था। वेयर इज़ दैट ग्लोरी, वह गौरव कहाँ है। वेयर दैट रेवरेंस नाउ, रेवरेंस मतलब आदर सम्मान, रेवरेंस का मतलब होता है आदर सम्मान, श्रद्धा। वह आदर भाव या वह सम्मान अब कहाँ है। ये मित्रों कुछ मीनिंग्स हैं महत्वपूर्ण, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। आगे देखिए क्या कहता है। द ईगल पिनियन इज चेन्ड डाउन एट लास्ट। दी मतलब तुम्हारे, योर, ईगल का मतलब आप जानते हैं चील, पिनियन मतलब पंख, चेन्ड का मतलब बंदी बनाया जाना, बांध लेना, और एट लास्ट माना अंत में। तुम्हारे चील की भांति पंखों को अंततः बांध दिया गया है। तुम्हारे चील के भांति पंखों को अंततः बांध दिया गया है, अर्थात बेड़ियों में जकड़ लिया गया है। एंड और ग्रोवलिंग, ग्रोवलिंग मतलब कराहना, इन द लोली डस्ट, लोली डस्ट मतलब नीचे धूल पर, आर्ट का मतलब आर है, दाऊ का मतलब तुम, और तुम नीचे भूमि पर, जमीन पर, धूल पर पड़े हुए कराह रहे हो। द मिनिस्ट्रेल, मिनिस्ट्रेल का मतलब गायक, दी माना तुम्हारे, है तो नो व्रत, व्रत मतलब माला, फूलों का हार। तो वेव फॉर यू, वेव मतलब बुनना, फॉर दी मतलब तुम्हारे लिए। तुम्हारे गायकों के पास अब तुम्हारे स्वागत हेतु बुनने के लिए कोई भी पुष्पों का हार नहीं है, कोई भी फूलों का हार नहीं है। फिर कहता है, सेव, सेव का मतलब यहाँ सिवाय है, सिवाय, द सैड स्टोरी ऑफ दी मैजरी। तुम्हारे दुख के करुणा भरे कहानी या गीतों को गाने के अलावा, तुम्हारे दुख के करुणा भरे गीतों या कहानियों को सुनाने के अलावा तुम्हारे गायकों के पास अब कुछ भी पुष्पहार नहीं है। ये कुछ महत्वपूर्ण मीनिंग्स हैं। फिर कहता है कभी, वेल ठीक है, लेट मी डिव, मुझे जाने दो, गहराई में डुबकी मारने दो। डिव मतलब डुबकी मारना। इनटू द डेप्थ ऑफ टाइम, मुझे समय की गहराई में डुबकी मारने दो। डेप्थ मतलब गहराई, मुझे समय की गहराई में डुबकी मारने दो, ले जाने दो। एंड ब्रिंग, और लाने दो, फ्रॉम आउट ऑफ द एजेस, उन युगों से बाहर, दैट हैव रोल्ड, जो गुजर चुके हैं, रोल मतलब गुजर जाना, और जो युग गुजर चुके हैं मुझे उनसे, उन चीज़ों को बाहर लाने दो। क्या है वो चीज़ें देखते हैं। ए फ्यू स्मॉल फ्रेगमेंट, कुछ छोटे छोटे टुकड़े, ऑफ दोज व्लैक्स सबलाइन, वृक्ष मतलब खंडहर, सबलाइन मतलब शान या गौरव या श्रेष्ठ, उन श्रेष्ठ खंडहरों से या अतीत के उन श्रेष्ठ योग्य
कलाकृतियों से मुझे उसके कुछ टुकड़े लाने दो, विच जो ह्यूमन आइज में नेवर मोर बिहोल्ड, ह्यूमन आइज मानवीय आँखें, मोर बिहोल्ड माने और अधिक देखना, जिन्हें मानवीय आँखों ने और अधिक कभी नहीं देख पाएंगी, जिन्हें मानवीय आँखें और अधिक कभी नहीं देख पाएंगी। ऐसे मुझे श्रेष्ठ अतीत के कुछ गौरवशाली टुकड़ों को बाहर लाने दो। एंड लेट द गार्डियन ऑफ द लेबर, गार्डियन मतलब उपहार, पुरस्कार, और यही मेरी मेहनत का पुरस्कार मुझे प्राप्त होगा। माय फॉलन कंट्री, है मेरे दबे कुचले या गिरे हुए देश। वन काइंड ऑफ विश फ्रॉम दी, तुमसे मेरी केवल एक इसी प्रकार की इच्छा है कि मुझे एक इसका मेहनत का उपहार मिलेगा जो मैं लाऊंगा, जिससे कि लोग देख पाएंगे। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो, ये मीनिंग्स हैं कुछ, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।